हेलो साथियों, आप सभी का S2 स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग की क्लास में हम बात करने वाले हैं आयु पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि ये मैथ का भी टाइप है, यानी ये मैथ में भी होता है और आपके रीजनिंग भी होता है। तो यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के बैच में ये आगाज बैच के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्न मतलब ये होता है कि इस मान लो कोई व्यक्ति दे रखा है, आज उसकी उम्र मान लो 10 वर्ष है, यानी मान लो ए है, कोई व्यक्ति ए है, उसकी उम्र अगर जो आज 10 वर्ष है तो 15 साल बाद, 20 साल बाद कितनी होगी, 30 साल बाद कितनी होगी, इस प्रकार के सवाल पूछता है। या तो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा तो या तो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया होता है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया होता है और वहाँ से सवाल आपसे पूछता है। मतलब ए बी की आयु का अनुपात इतने वर्ष है तो बी वर्ष बाद मतलब इतने वर्ष बाद इतने हो जाएगी, तो उनके आज उम्र क्या है, इस प्रकार के सवाल पूछता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसमें तीन कंडीशन होती हैं। एक तो पहला जो वर्तमान आयु होती है, वर्तमान, पहली चीज तो आपके पास होती है वर्तमान, यानी वर्तमान आयु के बारे में बात करेगा। या तो आपको पूर्व की बात करेगा, पूर्व बोले तो पहले, पूर्व की बात करेगा मतलब पहले बात करेगा। या तो बाद यानी भविष्य, बाद यानी भविष्य काल। तीन स्टेप में यानी तीन कंडीशन में सवाल देता है, तो आपको इनको अनुपात निकालना होता है। जैसे मान लो ए और बी की आयु का अनुपात जैसे दे दिया जाए, ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 3:4 है, 3:4 है। 5 साल बाद 2:5 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 2:5 हो जाएगी। तो आज इनकी उम्र क्या है, यानी आज इनकी उम्र क्या है, तो आज ये दे रखा है, यानी ये वर्तमान स्थिति दे रखा है, तो यानी यहाँ पर आप ए बी का मान निकालोगे जैसे भी निकले आपसे। या तो पूछेगा 5 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी, 10 साल पहले कितनी थी, या 5 साल बाद की पूछेगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम लोग बात करेंगे। सीधे सीधे सवाल की ओर चलते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 20 वर्ष पश्चात यानी 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीपी का एग्जाम है, ज़्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। करे सुमित और अमित की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना 3:4 है। यानी सुमित और अमित की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है 3:4, तो यानी 3x/4 हम लोग आराम से मान सकते हैं। यानी सुमित और जो अमित का जो अनुपात दे रखा है वो तो कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। करा यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, सुमित की आयु कितनी होगी 62 वर्ष होगी, यानी आज इसकी उम्र हमारे अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 3x दे रखा है। अनुपात में कितना दे रखा है 3x दे रखा है, तो 3x और 20 वर्ष पश्चात यानी 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 20 वर्ष आप इसमें जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी 62 वर्ष हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे सामने। अब ये 20 इधर है तो इधर घटेगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 42 आएगा। 62 में 20 जाएगा तो 42 बचेगा। इसको काटोगे तो x का मान 14 आएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और तुमसे क्या पूछ रहा है, तो अमित की वर्तमान आयु पूछे है, अमित का मान कितना है 4x है, तो 4 × 14, 14 चौको कितना आएगा 56, 14 चौको कितना आएगा 56 आएगा। अतः जो अमित की जो वर्तमान आयु आएगी वो 56 वर्ष आएगी। कितना आएगी 56 वर्ष आएगी। यहाँ तक कि आपको समझ में आ चुका होगा हमारे हिसाब में।
तो देखिए एक बार फिर से देखिए, सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है। यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, मान लो कि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, तो आज कितनी है? आज कितनी है भाई? आज 42 वर्ष है। आज कितनी है? आज जो सुमित की आयु कितनी दे रखी है? आज सुमित की आयु कितनी है? 42 वर्ष है। 42 वर्ष है तो अमित की आयु क्या होगी? और आज इसका अनुपात में कितना दे रखा है? 3x। 3x बराबर 42 के, तो x का मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 चौको 56 हो जाएगा, यानी इसका 4 यहाँ पर उठा के रखोगे, 14 चौको 56। क्लियर? अगला सवाल, तो मेरा सेकंड नंबर सवाल है, ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है। अमित व अनिल की वर्तमान आयु की औसत आयु 32 वर्ष है। अमित व अनिल की वर्तमान आयु की औसत आयु, वर्तमान आयु की औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष है। यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी? अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी? तो एक चीज बताओ यहाँ से, यदि अमित अनिल से, जो अमित है वो अनिल से 6 वर्ष बड़ा है ना, तो यानी मान लो कि अनिल की यदि उम्र माना, यदि अनिल की उम्र x वर्ष मान ले, कितने मान ले? x वर्ष मान ले, तो यदि अनिल की उम्र x वर्ष है और अमित 6 वर्ष बड़ा है, तो अमित की उम्र कितनी हो जाएगी? अमित की उम्र x + 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 वर्ष बड़ा है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? इनकी जो औसत आयु है, औसत आयु है वो 32 वर्ष है। तो औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या, यही तो फार्मूला होता है औसत बराबर। और औसत आपके पास कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। 32 योग, मान लो योग लिखो x + 6, भाई इनका योग कर लो इनकी आयु का, और बटे संख्या है, 2 व्यक्ति है तो 2, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा? 64, ये हो जाएगा 2x + 6, ये 6 प्लस का इधर आएगा माइनस को जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 58 बराबर 2x। तो x को काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। उसमें पूछेगा अनिल की वर्तमान आयु, तो अनिल की आयु x माना था, आता है ये आया कितना? 29। तो अनिल की जो आयु है, इसकी जो आयु है कितने वर्ष हो जाएगी? 29 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष। देखो वहाँ एग्जाम के टाइम में आपको इतना ये सब दुनिया लिखने की जरूरत नहीं है। देखो सीधा सीधा क्या करना है, इतनी जगह में लग जाएगा आपका सवाल। अनिल व अमित की वर्तमान आयु की औसत आयु 32 दे रखा है। आपको पता है दो व्यक्ति हैं, तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, यानी 32 दूना 64 हो जाएगा। यदि इससे 6 वर्ष बड़ा है, तो नहीं दोनों का डिफरेंस बराबर 2x + 6, x का मान सीधे सीधे 29 आ जाएगा। बस काम खत्म। अगला सवाल, तीसरे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। मेरा तीसरा सवाल है, 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में 2:1 का अनुपात था। यानी 8 साल पूर्व का मतलब होता है कि पहले, 8 वर्ष पहले मनीषा और हर्षिता की आयु में 1:2 का अनुपात था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। यानी 7 वर्ष बाद उनकी आयु में जो अनुपात है वो परिवर्तन होकर कितना हो जाएगा? 5:4 का अनुपात हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप मानिए मनीषा और हर्षिता की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? यहाँ पर आपके पास दे रखा है, वो आपको दे रखा है 2x/1x, यानी x दे रखा है। ये भाई ये मनीषा की है और ये आपके पास हर्षिता की है। यानी मनीषा
और हर्षिता की जो आयु का अनुपात है वो 2:1 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु, यानी 7 वर्ष बाद, आज तो इनकी उम्र इतनी है और 7 वर्ष बाद क्या करोगे, 7 इसमें जोड़ दोगे तो 7 वर्ष बाद इनकी जो आयु का जो अनुपात है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:4 हो जाएगा। अतः 8 वर्ष पूर्व दे रखा है ना, 8 वर्ष पूर्व आपको दे रखा है, तो आइए तो 8 वर्ष पूर्व है, क्या है, 8 वर्ष पूर्व की आयु दे रखा है। 7 वर्ष बाद का अनुपात तुम्हें दे रखा है, यानी 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है, 5:4 दे रखा है। तो एक चीज बताइए कि पहले आप 8 साल जब जोड़ोगे तो वर्तमान में आओगे, आपके पास 3 स्टेप बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक तो पहले पूर्व, फिर वर्तमान, पूर्व वर्तमान, फिर आपके पास एक बनेगा बाद, यानी भविष्य, बाद वाला बनेगा। तो 8 वर्ष पूर्व का जो दे रखा है वो दे रखा है 2:1 से दे रखा है। ये 8 वर्ष पूर्व दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान में आना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, अतः यह वर्तमान में हो जाएगा 2x + 8, 2x + 8 अनुपात x + 8। भाई ये तो आपका वर्तमान स्थिति में आ गए, यानी वर्तमान, इधर भी वर्तमान लिखा है, इधर भी लिख दिया, समझ में आपको आ जाना चाहिए। फिर आगे क्या करें, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद करोगे तो 7 इसमें और जोड़ोगे तो यानी आ जाएगा 2x + 8 + 7। भाई 7 वर्ष बाद तभी तो जाओगे, अनुपात x + 8 + 7, यही तो होगा। और ये कितने वर्ष बाद हो जाएगा, 7 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद हो जाएगा, 7 वर्ष बाद हो जाएगा। तो आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 2x 8 7 15, 8 7 15 अनुपात x + 15। और ये जो अनुपात है, ये अनुपात किसके बराबर है, 5:4 के बराबर है। यह जो अनुपात है, यह अनुपात किसके बराबर है, 5:4 के बराबर है। तो इसको देखिए, 2x + 15 बटे x + 15 बराबर 5:4, 5:4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8x, 2 चौको 8x, 15 चौको 60 बराबर 5x + 15 + 75। इधर आएगा तो 3x बचेगा, इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 15 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान कितना आया, 5 आया है। इनके वर्तमान आयु का ये था, तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 + 8, तो 5 नहीं है 10 8 18 हो जाएगा। इसको लिखोगे तो 8 5 13, 8 5 13। तो इनकी जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी, यानी मनीषा की जो वर्तमान आयु होगी, मनीषा की हो जाएगी 18 वर्ष। और जो हर्षिता है, हर्षिता की जो उम्र होगी कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। यहाँ तक समझ, ये बड़ा नहीं है, सवाल लाग नहीं है, लेकिन ये जो समझाने में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान समझना। पहले तो आपको पूर्व दे रखा है, पूर्व से आप पहले वर्तमान में आओगे, फिर आप भविष्य में जाओगे, नहीं बाद में जाओगे। भाई मान लो कि आज हमारी उम्र 22 साल है, 22 साल है, तो 2 साल पहले 20 की रही थी और 2 साल बाद अब 24 की हो जाएगी। एक मानक बता रहे हैं, 22 साल वैसे है नहीं, ठीक। तो पूर्व, तो यहाँ पे 8 वर्ष पूर्व दे रखा था, वर्तमान में ऐड किया तो प्लस का ऐड किया, फिर आगे बाद में 7 वर्ष बाद तो 7 और ऐड किया। फिर ये जो बना जाके, तो ये बना जाके 2x + 15 अनुपात x + 15, अनुपात x + 15 जाके बना। इसके बाद ये जो अनुपात है, यह अनुपात 5:4 के बराबर में था, तो ये अनुपात को 5:4 के बराबर में किया। उसके बाद हमने यहाँ से सॉल्व किया तो x का मान आया
और x का मान हमने वर्तमान वाले में उठा के रख दिया, तो आपका आंसर आ गया। हम लोग अपने लास्ट सवाल को चलते हैं। मेरा अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लकी और सुमन की वर्तमान आयु का जो योग है वो 35 वर्ष है। यानी लकी और सुमन की दोनों की आयु यानी उम्र का योग किया जाता है तो 55 वर्ष आता है वर्तमान यानी आज प्रेजेंट टाइम पर, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु में जो अनुपात होगा वो 4:5 हो जाएगा। यानी 5 वर्ष बाद 4:5 हो जाएगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यानी आज उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहली चीज आप ये जानिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। कितने साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। तो यानी ये हो जाएगा 4x अनुपात 5x। ये कब होगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो आज इनकी उम्र क्या होगी, आज यानी आज इस समय क्या होगी कि 5 वर्ष बाद इतनी हो तो 5 वर्ष घटा देंगे, यही तो करेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे कि 5 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5, और फिर ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 5, क्योंकि तो 5 वर्ष बाद की थी। तो ये आपके पास वर्तमान हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, वर्तमान हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया भाई। ये 5 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है तो वर्तमान में लाना है तो 5 साल घटा देंगे। अब वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 35 वर्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5 प्लस का 5x माइनस 5 बराबर कितने के है, 35 के है, 35 के है। देखो ये तरीका जो x वाला है ये बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है। वहाँ पर जो ट्रिक होती है कि मतलब 4:5 है, फिर ऐसे होता है तो ये गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, जैसे भी किया जाता हो, ट्रिक से आप पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार बेसिक पढ़ लोगे तो ट्रिक आप खुद निकाल लोगे। ट्रिक से कहोगे तो बता देंगे, ट्रिक से कहोगे तो वैसे ट्रिक बहुत है, 4-5 तरीके से हैं, लेकिन जो मुझे बेटर लगता है इस तरीके से बेटर लगता है। आप अगर जो कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक से बता देंगे, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए फिर आप लोग ट्रिक से देखना। तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगी। तो इनको जोड़ोगे तो 5×4 9x, 5×4 9x माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 35 हो जाएगा। तो ये 45 हो जाएगा। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 45। 9 से काटोगे तो 9×5 45, x का मान कितना आएगा, 5। जब आपके पास x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो पूछे क्या है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, और वर्तमान आयु का अनुपात ये वाला है हमारे पास है। बस x का मान उठा के यहाँ पे रखो तो 4×5 20, यानी हम लोग लिखेंगे 4×5 माइनस 4, हम लोग लिखेंगे 4×5 माइनस 5 अनुपात 5×5 माइनस 5। तो 5 को 20, 5 को 20 में 5 जाएगा बचेगा 15 अनुपात यहाँ से 5×25, 5×25 में 5 जाएगा तो बचेगा 20, काटोगे तो 5×3 15, 5 को 20, 5×3 15, 5 को 20, यानी जो वर्तमान आयु का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 3:4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए। इसके बाद मेरा 5वां सवाल है, नेक्स्ट नंबर सवाल है मेरा, अगला सवाल है 5 नंबर सवाल है। कह रहा है पिताजी और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग आपको 42 वर्ष दे रखा है। यानी पिताजी और पुत्री की जो आयु का योग है वो आपको 42 वर्ष दे रखा है। 7 वर्ष बाद पिताजी अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएंगे, यानी 7 वर्ष बाद, है ना, पिताजी जो है अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएंगे। तो पिताजी की आयु याद करें। तो ये 7 वर्ष बाद, पहले यहां से ना आप सीधा सीधा उठा रहे क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 7 वर्ष बाद जो पिताजी हैं अपने, यानी पिताजी और इधर पुत्री, यानी पिता और पुत्री लिख लें या पिताजी पुत्री। तो ये कितने, पिताजी 3 गुना जाएंगे, यानी ये x की होगी तो ये 3x की हो जाएगी, लेकिन कब, 7 साल बाद। तो आज कितने हैं, आज यानी ये तो आपके पास हो जाएगा कि 7 वर्ष बाद की हो गई जाके, 7 वर्ष बाद। अब बाद से वर्तमान में आना तो घटाना पड़ेगा,
यानी 7 साल घटाओगे तो 3x माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7। कहाँ से ये एज, ये कौन सा हो जाएगी, वर्तमान हो जाएगी, वर्तमान। आगे क्या कह रहा है, इनकी आयु का योग कितना है, 42 वर्ष है। इनको जोड़ दोगे तो 3x माइनस 7 प्लस x माइनस 7 बराबर 42 वर्ष, कितना आएगा, 42 आ जाएगा। तो 3 1 4 हो जाएगा और 7 7 14, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 42 माइनस ये 7 7 14 इधर आ जाएगा, तो 4x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 से काटोगे तो 4 1 4, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। पूछे क्या, पिताजी की वर्तमान आयु, तो पिताजी की वर्तमान आयु उठा के यहाँ पे रखो, पिताजी की वर्तमान आयु ये वाली है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 14 माइनस 7, तो 14 था 42, 7 जाएगा, कितना बचेगा, 35। यानी जो पिताजी की जो वर्तमान आयु है कितनी आ जाएगी वाली, 35 वर्ष। एक बार फिर से देखिए, पिताजी और पुत्री कह रहा है कि उनकी जो आयु का अनुपात है वो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पिताजी को 3 गुना हो जाएंगे, नहीं वो पुत्री 1 साल की होगी तो पिताजी आपके कितने साल हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे। ये 7 साल बाद का दे रखा है, वो वर्तमान में आना तो 7 साल हम लोग घटाएंगे। जैसे 7 साल यहाँ पर हम लोगों को घटाएंगे तो जाएगा 3x माइनस 7 और x माइनस 7 हो जाएगा। फिर आपको प्रश्न में एक पहली लाइन में दे रखा है कि इनकी आयु का जो योग है वो 42 वर्ष है, कितना 42 वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को यहाँ से जोड़ दिया जाएगा तो 42 वर्ष हो जाना चाहिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया गया तो x का मान आया 14 वर्ष, 14 आ गया, x का मान 14 आ गया। और पूछा क्या है कि पिताजी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का यह वाला स्टेप है, तो x का मान यहाँ पे रखो, पिताजी के नहीं तो 14 था 42 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, घटेगा कितना हो जाएगा, 35। तो ये रहे आपके आयु पर आधारित प्रश्न के कुछ। अभी तो ये पहली क्लास है आयु पर आधारित प्रश्न की, इसके आगे की जो क्लास होंगी वो मतलब कल होगी, और हम आपको पूरा मतलब एक एक सिलेबस पढ़ाएंगे। इसके साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। आप लोग हैं इसके लिए सिर्फ बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।